श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव अवतरणिका। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता। संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि लोक गुरु बुद्ध तथा श्री चैतन्य देव को छोड़कर अन्यान्य अवतार पुरुषों के जीवन में साधक भाव का विवरण विस्तृत रूप से लिपिबद्ध नहीं है। जिस तीव्र अनुराग तथा उत्साह को लेकर वे अपने जीवन में सत्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर हुए, जिस आशा निराशा भय विस्मय आनंद व्याकुलता की तरंग में प्रवाहित हो वे कभी उल्लसित तथा कभी विषादग्रस्त हुए, किंतु अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर निरंतर दृष्टि को निबद्ध रखने में कभी विस्मृत नहीं हुए, उन विषयों का विशद आलोचन उनके जीवन इतिहास में नहीं मिलता, अथवा उनके जीवन के अंतिम भाग में अनुष्ठित विचित्र कार्यावलियों के साथ उनकी बाल्यकालीन शिक्षा उद्यम तथा कार्यों का कोई स्वाभाविक पूर्वापर कार्य कारण संबंध दिखाई नहीं देता। दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि वृंदावन के गोपी जनवल्लभ श्री कृष्ण धर्म संस्थापक द्वारकानाथ श्री कृष्ण के रूप में कैसे परिणत हुए, यह स्पष्ट रूप से जानने का कोई साधन नहीं है। ईसा के महान तथा उदार जीवन में उनकी 30 वर्ष की आयु से पूर्व काल की घटनाओं में केवल दो एक का ही पता चलता है। आचार्य शंकर का केवल दिग्विजय वृत्तांत ही विस्तृत रूप से लिपिबद्ध है, अन्यत्र सर्वत्र भी ठीक ऐसा ही है। वे कभी असंपूर्ण थे, यह बात भक्त की भावना के विरुद्ध है। इसके कारण का पता लगाना कठिन है। भक्तों की भक्ति की प्रबलता से ही संभवतः इन विषयों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। मानव की असंपूर्णता को देव चरित्र में आरोपित करने में संकुचित होकर ही संभवतः उन लोगों ने इन विषयों को लोक चक्षु से अगोचर रखना ही उचित समझा है। या यह भी हो सकता है कि महापुरुषों के चरित्र के सर्वांग सुंदर महान भाव समूह सर्वसाधारण के समक्ष एक उच्च आदर्श का रूप धारण कर उनके लिए जिस प्रकार कल्याण कर सकते हैं, उस प्रकार का कोई लाभ उन भावों को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने जो अलौकिक प्रयास किया है, उनके वर्णन से नहीं होगा। यह सोचकर ही उन विवरणों को लिपिबद्ध करना उन्होंने अनावश्यक समझा है। भक्त सदा अपने प्रभु को पूर्ण देखना चाहते हैं। मानव शरीर धारण करने के कारण उनमें कभी किंचित मात्र भी मानवों की तरह दुर्बलता, दृष्टि तथा शक्तिहीनता विद्यमान थी, इस बात को वे मानना नहीं चाहते। बाल गोपाल के मुख विवर में विश्व ब्रह्मांड को वे सदा प्रतिष्ठित देखने का प्रयास करते हैं एवं बालक की असंबद्ध चेष्टाओं में न केवल परिपक्व बुद्धि तथा पूर्ण अनुभव का परिचय प्राप्त करने के लिए वे लालायित रहते हैं, अपितु सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता एवं विश्वजनीन उदारता तथा प्रेम की पूर्ण प्रतिमूर्ति को देखने के लिए भी वे उत्कंठित हो उठते हैं। अतः अपने ईश्वर स्वरूप का सबको परिचय न देने के लिए ही
अवतार पुरुष साधन भजन आदि मानसिक चेष्टाएं एवं आहार निद्रा क्लांति व्याधि तथा शरीर त्याग आदि शारीरिक अवस्थाओं का मानो बाह्य प्रदर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार का निर्णय करना उनके लिए विचित्र नहीं है। हमने स्वयं अपनी आँखों से ऐसे कितने ही विशिष्ट भक्तों को देखा है जिनके अंदर श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक रोग के संबंध में ठीक वैसी ही धारणा विद्यमान थी। उक्त प्रकार की धारणा से भक्तों की भक्ति में हानि पहुंचती है, यह बात युक्ति संगत नहीं है। अपनी दुर्बलता के कारण ही भक्तजन जिस प्रकार का निर्णय कर बैठते हैं, इसके विपरीत विचारों को अपने मन में स्थान देने से उनकी भक्ति में हानि पहुंचती है, यह समझकर ही संभवतः वे अवतार पुरुषों में मानव की स्वाभाविक चेष्टाओं तथा ध्येय आदि का आरोप करना नहीं चाहते। अतः उनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु यह बात सत्य है कि भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में ही इस प्रकार की दुर्बलता भक्त में दिखाई देती है। भक्ति का प्राथमिक अवस्था में भक्त कभी भगवान का ऐश्वर्य रहित रूप में चिंतन नहीं कर पाता। भक्ति परिपक्व होने पर तथा आगे चलकर ईश्वर के प्रति अनुराग गहरा होने पर इस प्रकार का ऐश्वर्य चिंतन भक्ति मार्ग में बाधा जैसा प्रतीत होने लगता है एवं भक्त उस समय यत्नपूर्वक उसे त्याग देते हैं। संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में यह बात बारंबार कही गई है। यह देखा जाता है कि श्री कृष्ण जननी यशोदा गोपाल की दिव्य विभूतियों का नित्य परिचय प्राप्त करती हुई भी उन्हें अपना बालक समझकर लालन ताड़न आदि कर रही हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण को जगत कारण ईश्वर जानकर भी उनमें कांत भाव के अतिरिक्त और किसी भाव का आरोप नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी देखने को मिलते हैं। श्री रामकृष्ण देव का उपदेश ऐश्वर्य की उपलब्धि से हम तुम का भाव रहना संभव नहीं है, किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की शक्ति विशेष के साक्षात परिचायक किसी प्रकार के दर्शनादि के लिए भक्तगण जब विशेष आग्रह करते थे तो श्री रामकृष्ण देव प्रायः कहा करते थे, देखो इस प्रकार के दर्शन की आकांक्षा ठीक नहीं है। ऐश्वर्य को देखने से भय उत्पन्न होता है। खिलाना पहनाना तथा ईश्वर के प्रति हम तुम का भाव नष्ट हो जाता है। उस बात को सुनकर विषण हो न जाने कितने ही बार हम यह सोचते थे कि श्री रामकृष्ण देव कृपा पूर्वक हमें इस प्रकार के दर्शनादि कराना नहीं चाहते हैं और इसलिए ऐसा कहकर हमें समझा देते हैं। साहस पूर्वक उस समय यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास के साथ यह कहने लगता, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, कृपया आप मुझे उस प्रकार के दर्शनादि करा दीजिए, तो श्री रामकृष्ण देव मधुर तथा विनम्र भाव से कहा करते थे, अरे मुझ में कुछ करा देने की सामर्थ्य कहाँ है। माँ की जो इच्छा होती है वही होता है। यह सुनकर भी यदि वह शांत न होता हुआ यह कहता, आपकी इच्छा होने पर ही माँ की इच्छा होगी, तब वे बहुधा उसको समझाते हुए कहते, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों को सब प्रकार की अवस्थाएं तथा सब प्रकार का दर्शन प्राप्त हो, किंतु ऐसा होता कहाँ है। इस पर भी यदि
वह भक्त शांत न होकर हठ करने लगता तो उससे और कुछ न कहकर श्री रामकृष्ण देव अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि तथा मंद हास्य के द्वारा उसके प्रति अपना स्नेह भाव प्रकट कर चुप रहते थे, अथवा यह कह देते थे, क्या बताऊं रे बाबा, माँ की जो इच्छा होगी वही होगा। इस प्रकार से अत्यंत आग्रह करने पर भी श्री रामकृष्ण देव उसके भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास को भंग कर उसके भाव को कभी नष्ट कर देने का प्रयास नहीं करते थे। उनके इस प्रकार के भाव व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव हमने कई बार किया है एवं उनको अनेक बार यह कहते सुना है, अरे किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। भाव नष्ट करने के संबंध में दृष्टांत, काशीपुर के बगीचे में शिवरात्रि की घटना। प्रस्तुत विषय के साथ साक्षात संबंध न रहने पर भी उपरोक्त बात की जब चर्चा प्रारंभ की गई है तब एक घटना का उल्लेख कर उसे पाठकों को समझा देना हम उचित समझते हैं। इच्छा तथा स्पर्श मात्र से दूसरों के मन तथा शरीर में धर्म शक्ति को संचारित करने की सामर्थ्य आध्यात्मिक जीवन में बहुत कम साधकों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। समय आने पर स्वामी विवेकानंद इस प्रकार की सामर्थ्य से विभूषित होकर विशेष मात्रा में लोगों का कल्याण करेंगे, यह बात श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे कही थी। स्वामी विवेकानंद जैसा उत्तम अधिकारी संसार में दुर्लभ है। पहले से ही श्री रामकृष्ण देव इस बात को यथार्थ रूप से अनुभव कर उन्हें वेदांत प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान का उपदेश देते हुए उनके चरित्र तथा धर्म जीवन का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर रहे थे। ब्राह्म समाज की प्रथा के अनुसार द्वैत रूप से ईश्वरोपासना में अभ्यस्त स्वामी जी की दृष्टि में यद्यपि वेदांत के सोहम भाव की उपासना पाप सदृश थी, फिर भी उनसे उसका अभ्यास कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव नाना प्रकार के प्रयत्न करते थे। स्वामी जी कहा करते थे, दक्षिणेश्वर में पहुंचते ही श्री रामकृष्ण देव मुझे वे पुस्तकें पढ़ने को देते थे जिन्हें वे दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मना करते थे। अन्यान्य पुस्तकों के अतिरिक्त उनके पास अष्टावक्र संहिता नाम की एक पुस्तक थी। यदि वे किसी को वह पुस्तक पढ़ते देखते थे तो उसका निषेध करते एवं उसे मुक्ति तथा उसके साधन भगवद गीता अथवा किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ने का निर्देश देते थे। किंतु जब मैं उनके समीप उपस्थित होता तो वे अष्टावक्र संहिता निकालकर मुझे पढ़ने को कहते थे अथवा अद्वैत भाव परिपूर्ण आध्यात्म रामायण के किसी अंश का पाठ करने के लिए कहा करते थे। यदि मैं यह कहता कि इसे पढ़ने से क्या लाभ, मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार की भावना का मन में उदय होना तक पाप है। ऐसे पाप की बातें ही इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। इस पुस्तक को जला देना चाहिए। तब वे हंसते हुए कहते, क्या मैं तुम्हें पढ़ने को कह रहा हूँ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे पढ़कर सुनाओ, उसके कुछ अंश पढ़कर मुझे सुनाओ ना। इससे तो तुम्हें यह स्वीकार करना ही नहीं करना पड़ेगा कि तुम भगवान हो। अतः उनके अनुरोध से मुझे बाध्य होकर उस पुस्तक के कुछ अंश पढ़कर उन्हें सुनाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण देव जहाँ एक ओर स्वामी जी का इस प्रकार से निर्माण कर रहे थे
दूसरी ओर अन्यान्य बालक भक्तों में से किसी को वे साकार उपासना, किसी को निराकार सगुण ईश्वर उपासना, किसी को शुद्ध भक्ति के द्वारा, किसी को ज्ञान मिश्र भक्ति के द्वारा नाना प्रकार से धर्म जीवन में अग्रसर करा रहे थे। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद आदि बालक भक्त वृंद दक्षिणेश्वर में यद्यपि उनके समीप एक साथ शयन, उपवेशन, आहार विहार तथा धर्म चर्चा आदि कर रहे थे, फिर भी अधिकारी भेद से ही उनका विभिन्न प्रकार से निर्माण कर रहे थे। 1886 ईस्वी के मार्च महीने की बात है। काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह के साथ भक्तों के धर्म जीवन के निर्माण में दत्तचित्त हो गए थे। विशेषकर स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका विशेष ध्यान था। स्वामी जी को साधन मार्ग का उपदेश देकर तथा उसे आचरण में लाने के लिए केवल सहायता प्रदान कर वे निश्चिंत नहीं थे। प्रतिदिन सायंकाल के बाद दूसरों को हटाकर उन्हें अपने समीप बुलाकर किस प्रकार से वे तथा अन्य बालक भक्त पुनः संसार में प्रविष्ट न होकर एक साथ रह सके तथा इस कार्य के संचालन की अवस्था कैसे की जाए प्रभृति विषयों पर वे लगातार 2-3 घंटे तक आलोचना तथा शिक्षा प्रदान करते थे। प्रायः सभी भक्त उनके इस व्यवहार को देखकर यह समझ रहे थे कि अपने संघ को सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही वे गले के रोग का बहाना बनाकर बैठे हुए हैं। उस कार्य के संपन्न होते ही वे पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। केवल स्वामी विवेकानंद ही दिनों दिन अपने हृदय में यह अनुभव कर रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव मानव भक्तों से दीर्घ काल के लिए विदा लेने के निमित्त ही इस तरह का आयोजन तथा व्यवस्था कर रहे हैं, किंतु उनके अंदर भी यह धारणा सदैव विद्यमान रहती थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। साधन के प्रभाव से उस समय स्वामी जी के अंदर दूसरों को स्पर्श कर धर्म शक्ति संचार करने की सामर्थ्य कुछ कुछ प्रकट होने लगी थी। उन्हें अपने भीतर बीच बीच में उस शक्ति के उदय की स्पष्ट प्रतीति होने पर भी कभी किसी को स्पर्श कर अपनी धारणा की सत्यता की उन्होंने परीक्षा नहीं की, किंतु नाना प्रकार के प्रमाण प्राप्त कर वेदांत के अद्वैत मत में स्वयं विश्वास संपन्न होकर तर्क तथा युक्ति की सहायता से बालक एवं गृहस्थ भक्तों में इस तथ्य को प्रतिष्ठित करने का वे प्रयास कर रहे थे। फलस्वरूप भक्तों में उस आंदोलन के कारण कभी कभी घोर विवाद खड़ा हो जाता था। स्वामी जी का स्वभाव था कि जब वे जिस वस्तु को सत्य समझते थे तत्काल ही जोर शोर के साथ उस विषय को सबसे कहते थे एवं तर्क तथा युक्ति के द्वारा दूसरों को भी उसे ग्रहण कराने का प्रयास करते थे। व्यावहारिक जगत में सत्य भी अवस्था तथा अधिकारी भेद से विभिन्न आकार धारण करता है। बालक स्वामी जी उस समय इस बात को नहीं समझ पाए थे। फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था। बालक भक्तों में से 3-4 लोग स्वामी जी के साथ अपनी इच्छानुसार व्रत के उपलक्ष्य में उपवास किए हुए थे। पूजन तथा जागरण कर वे रात्रि बिताना चाहते थे। शोरगुल के कारण श्री रामकृष्ण देव के विश्राम में कोई विघ्न न हो,
इसलिए उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में अवस्थित रसोई के लिए निर्मित एक कमरे में पूजन का आयोजन किया गया था। सायंकाल के बाद जोर से एक बार पानी बरस चुका था एवं नवीन मेघ जाल में समय समय पर महादेव जी के जटापटल की भांति विद्युत छटा के आविर्भाव को देखकर भक्त वृंद आनंदित हो रहे थे। रात्रि के 10 बजे के बाद प्रथम प्रहर का पूजन, जप तथा ध्यान समाप्त कर स्वामी जी पूजन के आसन पर बैठकर ही विश्राम तथा वार्तालाप करने लगे। साथियों में से 2 बालक भक्त किसी काम से निवास स्थान की ओर चले गए। ठीक उसी समय स्वामी जी के भीतर अकस्मात उपरोक्त दिव्य विभूति के तीव्र अनुभव का उदय हुआ तथा वे भी उसे तत्काल कार्य में परिणत कर उसके परिणाम की परीक्षा के लिए सम्मुख बैठे हुए स्वामी अभेदानंद से बोले, मुझे कुछ समय तक के लिए स्पर्श किए रहो। इसी अवसर पर निवास स्थान की ओर गए हुए उपरोक्त 2 बालक भक्तों में से एक ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तथा उसने देखा कि स्वामी जी निश्चल भाव से ध्यान मग्न हैं एवं अभेदानंद जी नेत्र बंद करके अपने दाहिने हाथ से स्वामी जी की दक्षिण जानु को स्पर्श कर बैठे हुए हैं और उनका वह हाथ बारंबार कंपित हो रहा है। इस तरह 1-2 मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोलकर कहा, बस हो चुका, तुझे क्या अनुभव हुआ? अभेदानंद जी ने कहा, बिजली की बैटरी को पकड़ने से जैसे प्रतीत होता है कि मानो अपने भीतर कुछ आ रहा है तथा हाथ भी कांपता रहता है, वैसा ही अनुभव उस समय तुमको स्पर्श करने से मुझे भी हो रहा था। दूसरे व्यक्ति ने अभेदानंद जी से पूछा, स्वामी जी को स्पर्श कर तुम्हारा हाथ क्या अपने आप कांप रहा था? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने हाथ को स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहा था किंतु रख नहीं पा रहा था। उस संबंध में और कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद सब लोग दूसरे प्रहर के पूजन तथा ध्यान में संलग्न हो गए। अभेदानंद जी उस समय गंभीर ध्यान मग्न हुए। उस प्रकार ध्यान करते हुए उनको इससे पूर्व हमने कभी नहीं देखा था। उनका सारा शरीर निश्चल होकर गर्दन तथा मस्तक झुक गया था एवं कुछ काल के लिए उनकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो गई थी। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग यह सोचने लगे कि अभी स्वामी जी को स्पर्श करने के कारण ही उन्हें इस प्रकार का गहरा ध्यान लगा है। स्वामी जी भी अभेदानंद जी की उस अवस्था को देखकर अपने एक साथी को संकेत कर उसे दिखाने लगे। रात के 4 बजे चतुर्थ प्रहर का पूजन समाप्त होने के उपरांत स्वामी रामकृष्णानंद जी वहां आए और स्वामी जी से बोले, ठाकुर आपको बुला रहे हैं। सुनते ही स्वामी जी निवास स्थल की दूसरी मंजिल में उनसे मिलने के लिए चल दिए। श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए श्री रामकृष्णानंद जी भी उनके साथ गए। स्वामी जी को देखते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों रे, कुछ जमा होते न होते ही खर्च? पहले अपने अंदर अच्छी तरह जमा तो होने दे, फिर कहाँ किस प्रकार से खर्च करना है यह स्वयं ही समझ में आ जाएगा। माँ ही सब समझा देगी। उसके अंदर अपना भाव प्रविष्ट कराकर तूने उसकी कितनी क्षति की है, देख भला। वह अब तक जिस भाव का अवलंबन कर चल रहा था वह संपूर्ण नष्ट हो गया, मानो 6 महीने का गर्भ नष्ट हो गया। खैर,
जो होना था हो चुका, अब से सहसा कभी ऐसा न करना। जो भी हो, छोकड़े का भाग्य अच्छा था। स्वामी जी कहा करते थे, मैं तो यह सुनकर चकित हो गया। पूजन के समय हमने नीचे जो कुछ किया वह सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गए। क्या करूं? मैं उनकी भर्त्सना को एक अपराधी के समान चुपचाप सुनता रहा। फल यह हुआ कि अभेदानंद जी जिस भाव की सहायता से धर्म जीवन में अग्रसर हो रहे थे, उसका तो समूल उच्छेद हो ही गया। साथ ही अद्वैत भाव को ठीक ठीक धारण करना तथा समझना समय सापेक्ष होने के कारण वेदांत की दुहाई देकर वे कभी कभी सदाचार विरुद्ध कार्यों को करने लगे। तब श्री रामकृष्ण देव के द्वारा अद्वैत भाव का उपदेश तथा स्नेहपूर्वक उनके उन कार्यों की भूल त्रुटियों का निर्देश किए जाने पर भी अभेदानंद जी के लिए उस भाव से प्रेरित होकर जीवन के प्रत्येक कार्य में यथार्थ रूप से अग्रसर होना श्री रामकृष्ण देव के शरीर त्याग के बहुत दिनों के बाद जाकर कहीं संभव हो सका था। नर लीला में सभी कार्य साधारण मनुष्य की तरह होते हैं। सत्य लाभ अथवा जीवन में उसकी पूर्णाभिव्यक्ति के लिए अवतार पुरुषों की चेष्टाओं को जो स्वांग मानते हैं, उस श्रेणी के भक्तों से हमारा यह कहना है कि श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, वरन इसके विपरीत अनेकों बार ऐसा कहते सुना है। नर लीला में सभी कार्य साधारण मनुष्य के समान ही होते हैं। नर शरीर को स्वीकार कर भगवान को मनुष्य की तरह सुख दुख भोगने पड़ते हैं एवं मनुष्य के ही सदृश उद्यम, चेष्टा तथा तपस्या आदि के द्वारा सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है। संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है तथा युक्ति की सहायता से विचार करने पर यह बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नर देह धारण करने का ईश्वर का उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नर देह धारण करने के सारे झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रहती। दैव तथा पुरुषार्थ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत। भक्तों को श्री रामकृष्ण देव जो उपदेश देते थे उसमें हमें दो प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। उनकी कुछ उक्तियों का उल्लेख करने से आप सभी को इस विषय को आप स्वयं समझ जाएंगे। यह देखा जाता है कि एक ओर तो वे अपने भक्तों से कह रहे हैं, मैंने चावल पका लिया है, तुम परोसे हुए भात को अपनी थाली लेकर खाने बैठ जाओ। सांचा तैयार हो गया है, तुम लोग उसमें अपने अपने मन को डाल दो तथा उसे गढ़ लो। यदि स्वयं कुछ भी न कर सको तो मुझे अपना मुख्तार बना लो, इत्यादि। साथ ही दूसरी ओर उनका यह कहना, एक एक करके सब वासनाओं का त्याग दो, तभी अग्रसर हो सकोगे। आंधी के सम्मुख झूठी पत्तल की तरह बने रहो। कामिनी कांचन को त्याग कर ईश्वर को पुकारो। मैं 16 आने कर चुका हूं, तुम एक आना भर तो करो, इत्यादि। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इस प्रकार दो भावों की उक्तियों का अर्थ बहुधा समझ में न आने के कारण ही दैव तथा पुरुषार्थ, निर्भरता तथा साधन, इनमें से किसको अवलंबन बनाकर जीवन में अग्रसर होना चाहिए, यह हम निर्धारित नहीं कर पाए हैं
दक्षिणेश्वर में एक दिन अपने एक मित्र के साथ इस विषय को लेकर कि मानव में स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व कुछ विद्यमान है या नहीं, बहुत देर तक वाद विवाद करने के पश्चात उसकी यथार्थ मीमांसा के लिए हम श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। बालकों के विवाद को कुछ देर तक वे कौतूहल से सुनते रहे। तदंतर गंभीर होकर बोले, अरे कोई स्वाधीन इच्छा भी किसी के अंदर कुछ विद्यमान है क्या? ईश्वर इच्छा से ही सर्वदा सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। अंत में मनुष्य को इस बात का पता चलता है। फिर भी यह बात है कि मानो किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बांध दिया गया है। वह गाय खूंटे से एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती है और यदि चाहे तो रस्सी जितनी लंबी है वहां तक जाकर भी खड़ी हो सकती है। मानव की स्वाधीन इच्छा भी इसी प्रकार की है। वह गाय उस दायरे में चाहे जहां बैठे खड़ी हो अथवा घूमती रहे। इसीलिए मनुष्य उसे इस प्रकार से बांधता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी मानव को कुछ शक्ति देकर तदनुसार वह जैसे एवं जितना चाहे उसका प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता देकर उसे छोड़ दिया है। इसीलिए मनुष्य अपने को स्वतंत्र समझता है, किंतु रस्सी खूंटे से बंधी हुई है। बात यह है कि उनसे आर्त होकर प्रार्थना करने पर वे उसे ढीला कर बांध देते हैं। उस रस्सी को और भी लंबी कर दे सकते हैं और चाहे तो गले के बंधन को एकदम खोल भी सकते हैं। इन बातों को सुनकर हमने पूछा, मान्यवर, तब तो साधन भजन करने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। हर एक फिर यह कह सकता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सब उनकी इच्छा से ही हो रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे केवल कहने से क्या होगा? कील कांटे नहीं है, केवल इस प्रकार कहने से ही क्या काम चल जाता है? कांटे पर हाथ पड़ते ही उसके चुभ जाने से मनुष्य ऊ करके चिल्ला उठता है। साधन भजन करना यदि मनुष्य के हाथ में होता तब तो सभी लोग उसका अनुष्ठान कर सकते, किंतु मनुष्य फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? बात यह है कि उन्होंने तुमको जितनी शक्ति दी है, यदि तुम उसका उचित प्रयोग न करो तो वे उससे और अधिक नहीं देंगे। इसीलिए पुरुषार्थ या उद्यम की आवश्यकता है। देखो ना, सभी को कुछ न कुछ उद्यम करके ही ईश्वर कृपा का अधिकारी बनना पड़ता है। ऐसा करने पर उनकी कृपा से 10 जन्म के भोग एक ही जन्म में समाप्त हो जाते हैं, किंतु उन पर निर्भरशील होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है। इस प्रसंग में एक कहानी सुनो। उक्त विषय में श्री विष्णु जी तथा नारद जी का संवाद। गोलोक बिहारी विष्णु जी ने एक बार किसी कारणवश नारद जी को अभिशाप दिया कि उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। नारद जी चिंतातुर हो उठे। नाना प्रकार की स्तव स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट कर वे बोले, अच्छा प्रभो, नरक कहाँ है? वह कैसा है तथा कितने प्रकार का है? मेरी यह जानने की इच्छा हो रही है, मुझे कृपा कर बताइए। स्वर्ग, नरक तथा पृथ्वी जो जहाँ पर अवस्थित है, उनको खड़िया से धरती पर अंकित करते हुए विष्णु जी बोले, यहाँ पर स्वर्ग और यहाँ पर नरक है। नारद जी ने कहा, अच्छा तो फिर यही मेरा नरक भोग हो गया। यह कहकर उस अंकित नरक के ऊपर लोट लगाने के पश्चात नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी हंसते हुए बोले, यह क्या, तुम्हारा नरक भोग कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, क्यों प्रभु,
स्वर्ग तथा नरक का सृजन आप ही ने तो किया है। आप उसे अंकित कर मुझे दिखाते हुए जब यह बोले कि यह नरक है, तब वह स्थान वास्तव में नरक ही हो गया और उस पर लोट लगा लेने से मेरा भी नरक भोग क्यों पूरा नहीं हो गया। नारद जी ने यह बात अपने हार्दिक विश्वास के साथ कही थी ना, इसलिए विष्णु जी ने भी तथास्तु कहा। किंतु नारद जी को उन पर यथार्थ रूप से विश्वास स्थापन कर उस अंकित नरक के ऊपर लोट लगाना पड़ा। इस प्रकार उद्यम करने के पश्चात तब कहीं उनका भोग समाप्त हुआ। इसी प्रकार कृपा के राज्य में भी उद्यम तथा पुरुषार्थ दोनों का ही स्थान है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव इस कहानी की सहायता से कभी कभी हमको समझाया करते थे। मानवों की असंपूर्णता को स्वीकार कर अवतार पुरुषों के द्वारा मुक्ति का मार्ग आविष्कार करना। नरदेह को धारण कर नरवत लीला में प्रवृत्त हो अवतारी पुरुषों को हमारी तरह बहुधा दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का अनुभव करना पड़ता है। हम लोगों की भांति उद्यम की सहायता से वे भी उन विषयों से मुक्त होने के मार्ग का आविष्कार करते हैं एवं जब तक वह मार्ग आविष्कृत नहीं हो जाता तब तक उनके हृदय में अपने देव स्वरूप का आभार कभी कभी स्वल्प समय के लिए उदित होने पर भी पुनः वह आच्छन्न हो जाता है। इस प्रकार से बहुजन हिताय माया के आवरण को स्वीकार कर उन्हें भी हम लोगों की तरह आलोक अंधकार के राज्य में मार्ग का अन्वेषण करना पड़ता है। भेद केवल इतना ही है कि उनके अंदर स्वार्थ सुख की चेष्टा बिल्कुल न रहने के कारण वे अपने जीवन मार्ग में हम लोगों की अपेक्षा अधिक आलोक देख पाते हैं एवं अपने अंदर अवस्थित समग्र शक्ति को सहज ही में एक साथ केंद्रित कर अविलंब जीवन समस्या का समाधान करते हुए लोक कल्याण साधन में नियुक्त होते हैं। मानव रूप से चिंतन किए बिना अवतार पुरुषों के जीवन तथा प्रयास का अर्थ जाना नहीं जा सकता। मानव की असंपूर्णता को यथार्थ रूप से स्वीकार करने के कारण ही देव मानव श्री रामकृष्ण देव के मानव भाव की विवेचना के द्वारा हम लोगों का अत्यंत कल्याण हो सका है। इसीलिए उनके मानव भावों को सर्वदा सामने रखकर उनके देव भाव की विवेचना करने के लिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। वे हम लोगों में से ही एक थे। इस प्रकार चिंतन किए बिना उनके साधनकालीन अलौकिक उद्यम तथा प्रयासों का कोई अर्थ ढूंढने पर भी हमें प्राप्त नहीं होगा। अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि जो नित्य पूर्ण है उनके लिए सत्य लाभ के प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। मालूम होगा कि उनकी अथक चेष्टाएं लोक दिखावा मात्र हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त महान आदर्शों को अपने जीवन में सुप्रतिष्ठित करने के लिए अनुष्ठित उनके उद्यम, निष्ठा तथा त्याग के द्वारा हमें उस प्रकार आचरण करने का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा तथा हमारा हृदय घोर उदासीनता से भर जाएगा और इस जीवन में हमारी जड़ता कभी दूर नहीं होगी। बद्ध मानव को मानव भाव का ही बोध होता है। श्री रामकृष्ण देव के कृपा प्रार्थी होने पर भी हमें उन्हें अपने ही सदृश मानव भाव संपन्न मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दुख में सहानुभूति संपन्न होकर ही तो वे हमारे दुख दूर करने के लिए अग्रसर होंगे। अतः चाहे जिस ओर से भी देखा जाए,
मानव भावापन्न रूप में उनका चिंतन किए बिना हमारे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वास्तव में जब तक हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर निर्गुण देव स्वरूप में स्वयं प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक जगत कारण ईश्वर एवं ईश्वरावतारों को हमें मानव भावापन्न रूप में ही चिंतन तथा ग्रहण करना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत, यह उक्ति इस तरह निसंदेह सत्य है। यदि तुम्हारे लिए समाधि के बल से निर्विकल्प भूमि में पहुंचना संभव हो सका हो, तो तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि तथा धारणा एवं वास्तव में उनका पूजन करने के अधिकारी हो। और यदि ऐसा न हुआ हो तो तुम्हारा पूजन उस देव भूमि में पहुंचने तथा यथार्थ पूजा अधिकार को प्राप्त करने के प्रयास मात्र में परिवसित होगा और जगत कारण ईश्वर का विशिष्ट शक्ति संपन्न मानव रूप में ही तुम्हें अनुभव होता रहेगा। इसलिए मानवों के प्रति करुणा कर ईश्वर का मानव देह धारण करना, अतः मानव मानकर अवतार पुरुषों के जीवन की आलोचना करना ही कल्याणप्रद है। देवत्व में आरूढ़ होकर इस प्रकार से ईश्वर के मायातीत देव स्वरूप का यथार्थ पूजन करने में समर्थ व्यक्तियों की संख्या अत्यंत विरल है। हमारे जैसे दुर्बल अधिकारी अभी उससे बहुत दूर हैं। इसलिए हम जैसे व्यक्तियों के प्रति दयावान होकर हम लोगों के आंतरिक पूजन को ग्रहण करने के निमित्त ही ईश्वर का मानव भूमि में अवतरण है। मानवीय भाव तथा देह का स्वीकार कर उनका देव मानव रूप धारण करना है। पूर्व युगों में आविर्भूत देव मानवों के साथ श्री रामकृष्ण देव की तुलना करने पर यह पता चलता है कि उनके साधनकालीन इतिहास की विवेचना करने में हमें बहुत कुछ सुविधा प्राप्त है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने जीवन के उस समय की बातों को समय समय पर हम लोगों से विस्तार पूर्वक कहा है। इसलिए उसका उज्जवल चित्र हमारे हृदय पर दृढ़ रूप से अंकित है। साथ ही हम लोग जब उनके समीप उपस्थित हुए थे, उससे कुछ दिन पूर्व ही उनके साधक जीवन का विचित्र अभिनय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के लोगों की आंखों के सम्मुख अनुष्ठित हुआ था तथा उनमें से अनेक व्यक्ति उस समय भी वहाँ विद्यमान थे। उनसे उस संबंध में कुछ कुछ सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। अतः अब इस विषय की आलोचना में प्रवृत्त होने से पूर्व हमारे लिए साधन तत्वों के मूल सूत्रों की साधारण रूप से एक बार आवृत्ति कर लेना उचित प्रतीत होता है। अतः उस विषय में अब हम कुछ आलोचना करना आवश्यक समझते हैं। जय ठाकुर, जय माँ।